देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 18 जिलों के उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में आज बंद होने वाली है। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार के कुल 23 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 18 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिनमें जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान के साथ ही ग्राम सभा सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। 2.5 लाख से ज्यादा पद है पहले चरण के चुनाव के दौरान और 2.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए इस वक्त जो चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की संख्या है वो है 3,33,000। इन सबकी किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद होने वाली है। जोश देखने को मिल रहा है लगातार पंचायत चुनाव को लेकर। गांव में लोगों के बीच देखिए कतार, सुबह 7 बजे से ही कतार भी लग गई वोटिंग डालने के लिए। यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर कोरोना की बात करें तो कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। सभी पोलिंग बूथ पर सर्कल बनाए गए हैं जिसमें जो मतदाता हैं वो सर्कल में ही खड़े रहेंगे। मास्क लगाकर ही पहुंच रहे हैं लोग। लगातार इस बात की भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 चरणों में इस बार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। रहिए सावधान, कीजिए मतदान और बनाइए गांव की सेहतमंद सरकार। कोरोना काल में चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए सरकार की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा और सेहत दोनों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए कहां कितने उम्मीदवार हैं मैदान में। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में वोटिंग होगी। इन 18 जिलों में हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टूटी सड़कों को ठीक कराना है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 779 जिला पंचायत वार्ड में 11,749 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत के 19,313 पदों के लिए 71,418 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं 14,789 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें दिखाकर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। मतदान करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र समेत 12 ऐसे दस्तावेज को मंजूरी दी है जिसे दिखाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। 12 दस्तावेजों में से कोई भी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए तो आप वोट डाल सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। पहचान पत्र में आपकी फोटो जरूरी है। कई बार लोग पासबुक लेकर चले जाते हैं लेकिन उसमें फोटो नहीं होती है और ऐसे में आप पासबुक के सहारे वोट नहीं डाल सकते। फोटो वाला पहचान पत्र लेकर ही वोटिंग कर सकते हैं। कुल 18 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। सबसे पहले आपको केबी शुक्ला के पास लिए चलते हैं। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला, अयोध्या में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, तस्वीरें कैसी पोलिंग बूथ पर? केबी शुक्ला का रुख करेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। वोटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है कि आप कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं गांव की सरकार चुनने के लिए। 12 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिन्हें दिखाकर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। सबसे जो जरूरी बात है, जितने भी ये 12 पहचान पत्र हैं उन 12 पहचान पत्रों को शामिल किया गया है। इजाजत दी गई है जिसमें फोटो भी हो और उन्हीं दस्तावेजों को दिखा करके आप वोट कास्ट कर सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों की ओर से जो सरकारी पहचान पत्र जारी होता है उसके आधार पर भी वोटिंग कर सकते हैं आप।
आधार कार्ड दिखाकर भी वोटिंग कर सकते हैं। फोटो जरूरी है पहचान पत्रों पर ताकि आप वोट कर सकें। और अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तब तो कोई समस्या ही नहीं। 18 जिलों में पहले दौर के लिए वोटिंग हो रही है। हरदोई से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हरदोई के बारे में बताइए और वहां की तस्वीर दिखाइए, लोगों का उत्साह दिखाइए, गांव की सरकार और क्या चुनौतियां यहाँ लोगों के सामने, क्या मुद्दे? जी देखिए, गांव की सरकार बनाने के लिए आज मतदान हो रहा है। जो हरदोई में गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाता है वो 28,11,000 मतदाता है, जो प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य सभी की किस्मत का फैसला करेगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वोटरों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आज सुबह से ही 1 घंटा हो चुका है और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। और पूरे जो हरदोई में 1,837 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,730 टोटल मतदान बूथ बनाए गए हैं। और यहाँ 1,306 प्रधानी के सीटें हैं, जिसमें 8,986 लोगों ने उम्मीदवारी दावेदारी करी है। बात अगर कोविड-19 की करें तो जहाँ से गेट इसका बना हुआ है वहीं से बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आ रहा है। जहाँ पे वोटर आ रहा है वहाँ पे पहले सैनिटाइजर कराया जा रहा है, उसके बाद आगे वोट डालने दिया जा रहा है। फिलहाल जो मास्क नहीं लेके आ रहा है उसको वापस करके उसको जी आशीष, आप